तो जो जनता ने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन करके भेजी, उसके बारे में विकास की या ये चर्चा ना की जाए तो बेहतर। पूर्व केंद्रीय मंत्री तो बोल्ड आउट हैं, उनको बेटे को वो आगे कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा को अनपढ़ है क्या? और मैं तो फिर और बढ़िया उठाऊंगा। बोल्ड आउट तो वो होता है जो दोबारा से खेल ना सके। मैं बोल्ड आउट नहीं हूँ, मैं राजनीति करूंगा। जो आज तक हुआ है क्लैट में टोटल मेरा और मेरे साथियों के द्वारा किया हुआ है। काफी दिन से मैंने तो समय आज से शायद 2 वर्ष पहले, आपको याद होगा, लाइव किया था। गुड़गांव में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति के अंदर हरियाणा प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे पॉलिटिकल लोगों का उसमें हाथ है, उसमें हिस्सेदारी। जब आप ये देखिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो ट्रस्ट थी उसकी गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा दी गई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ अखबारों में, पटवारी का क्या कसूर है? कसूर है हरियाणा के रेवेन्यू मिनिस्टर का, जो रेवेन्यू विभाग देखता है। अगर उसको इस स्कैम का पता नहीं चला तो उसको तत्काल मिनिस्ट्री से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक को दोषी नहीं ठहराता। इसमें कई अरसे से जो भी सरकारें रही, हर सरकार में इस तरह का गलत काम हुआ और मैं इसका विरोध ही नहीं करता। बल्कि हम असेंबली में, क्योंकि मैं तो एमएलए हूँ नहीं, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहेंगे हम कि मामला उठाओ और इसकी संपूर्ण जांच कराओ। पटवारी कानूनगो दोषी नहीं है, दोषी है रेवेन्यू मिनिस्टर। ऐसे तो काफ़ी समय से कैथल के अंदर एक रजिस्ट्री घोटाला बड़ा भयंकर है, क्योंकि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर्स ने तो जो जनता ने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन करके भेजी है, उसके बारे में विकास की या ये चर्चा ना की जाए तो बेहतर। कहते जयप्रकाश हो गया। मैं इसलिए सो गया कि जो हालत है उसको लोग समय में इसको एग्जामिन कर रहे हैं, और जब लोग एग्जामिन कर लेंगे तो ये बात हम इस तरीके से नहीं उठाएंगे। जैसे आपको याद होगा, एक सफाई घोटाला हुआ, कई नेताओं ने बयान दे दिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, डायरेक्टर अपना रूरल डेवलपमेंट के पास जाएंगे, एसीएस रूरल के पास जाएंगे। कोई उठा मामला? जयप्रकाश जब मामला उठाएगा, और देख रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर जो हम इशू उठाएंगे वो पक्के ही होंगे। तो मंत्री वो पूर्व केंद्रीय मंत्री तो बोल्ड आउट हैं, उनको बेटे को वो आगे कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा को अनपढ़ है क्या? और मैं तो फिर और बढ़िया उठाऊंगा। बोल्ड आउट तो वो होता है जो दोबारा से खेल ना सके। मैं बोल्ड आउट नहीं हूँ, मैं राजनीति करूंगा। विधायक भी बोलते सुबह जाते हैं। सदा पद से विधायक लीलाराम जी वो भी सुबह जाते हैं। मैं उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा यार। मैंने एक बात कही थी, नहीं उनकी चलती प्रधान जी नहीं चलती जो इस्तीफा दे दो। मेरी एक बार नहीं चली थी। अच्छा जी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मेरी नहीं चली थी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी छोड़ दी थी। जिसकी नहीं चलती पार्टी छोड़ दो, मैं तो नहीं रहूँ। प्रधान जी चुनाव हुआ था संगठन का, उत्तर हार गए, और रणदीप सुरजेवाला और जेपी की कभी मित्रता छोटे भाई बड़े भाई बन जाते हैं, कभी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ये अध्याय क्या है? देखिए, सामाजिक दायरे में छोटा भाई बड़ा भाई बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में गलती की। जो राजनीति का एक मूल मंत्र है, चाणक्य जी ने कहा था कि जिसको राजनीति में पिता लिया दोबारा पिता लिया तो उससे मूर्ख आदमी कोई नहीं। मेरे से मूर्खता हुई, मेरे से गलत कदम उठ गया। लेकिन जो चीटिंग विकास के साथ हुई, आज उसी का एक नतीजा है कांग्रेस पार्टी। आप देख रहे हो, जो लोग चीटर थे, जिन लोगों ने ठगी की है, आज कहीं हैं। वो तो आपको ठग बताते हैं। चलो मेरे को ठग बताए तो लोग फैसला करते हैं। वो सब डिवीज़न भी और जयप्रकाश जी भी फिर वहाँ लोगों के बीच नहीं, उनकी आवाज़ नहीं उठाते, लोगों को दर्द इस बात का। कैसे सब डिवीजन नहीं बनाया कलायत राजौंद को भी बनाना था। मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, आप बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं आपको।
मैं थाली बात पे मानता नहीं ना। हाँ जी। हिप तड़के तो हम कुछ क्या है कि भी कल्पना कर नहीं, आवाज उठाना तो आपका धर्म है ना जी। हमारी सरकार नहीं है, तो विपक्ष में तो उठाओगे ना। मैं विपक्ष का आदमी के लिए नहीं, जब मैं विपक्ष में सत्ता तो पक्ष में था, हाँ जी। कलायत को सब डिवीजन बनाया जी। विपक्ष का आदमी कैसे बना देगा? सत्ता पक्ष का आदमी बनवाएगा। आवाज तो उठा सकते हैं ना क्यों उठाऊं? भाई, वहाँ डिवीजन और उठा रखी आवाज। तो नंबर कितने देते हो फिर? चलो, कलायत क्या से के नंबर विधायक, कलायत की बहू रानी मंत्री है सरकार में, उसको नंबर देते हो, नंबर काटते हो। दाखिल हो गई राजनीति में जो है तो नंबर दूं। अजय बच्चा पहली क्लास में स्कूल में जावे, नंबर आ के दिया कि मास्टर जी तेरा पर्चा खाली पड़े है तो नहीं, हमारा पर्चा खाली नहीं है, हम तो मंत्री से पूछ रहे हैं ये। तो जो आज तक हुआ है कलायत में टोटल मेरा और मेरे साथियों के द्वारा किया हुआ है। तो ये नंबर 0 नंबर ये स्थानीय विधायक को जा रहे हैं या बीजेपी की सरकार को दे रहे हो आप? ये भी बीजेपी सरकार को दे रहे हो। स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी है। जब बीजेपी की 0 आएगी, बीजेपी नहीं गठबंधन को 0, तो उनको क्यों बचा रहा है?